जय हिंद साथियों। आपने थंबनेल में देखा होगा इतने सारे टीचर्स, वो भी सम्मानित टीचर जिसका एक नाम है। अगर वो लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुद ही इंपॉर्टेंट छांट कर लाते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, जो वो सर छांट के लाते हैं उसमें से भी छांट लेता हूँ। मतलब कि जो टीचर जैसे कुमार गौरव पढ़ाते हैं तो 10 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन में से 5 स्टार बना देते हैं ना। 5 स्टार मतलब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही जो रोजगार वितंकित, ऐसे ही करंट अफेयर जितने टीचर हैं सब कुछ क्वेश्चन में 5 स्टार लगाते हैं। तो हम वही 5 स्टार क्वेश्चन आपके सामने ला दे रहे हैं। वो भी कैसे? अपने अनुभव के साथ ट्रिक के माध्यम से लिंक करके। आपका काम एक बार इतना है कि ये क्लास देख लीजिए, जीवन भर आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे। जब पूछेगा हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, आंसर है असम। देखिए चंदूबी मेरा चंद, चांद, चंदूबी चांद, ये देखिए चांद। और आप बताइए चांद कहाँ निकलता है? आसमान में। अब ये आप कभी भूल पाएंगे बताइए? ये तो आपका अनुभव है ना, चांद कहाँ निकलता है? आसमान में। अब आप छत पे आज जाइएगा रात को, देखिएगा चांद आसमान में निकला हुआ है। आपका अनुभव हो गया कि नहीं है? अनुभव क्या कभी भुलाया जा सकता है? अब आप बता दीजिए, चांद आसमान में निकलता है। अगर आप ये चीज़ भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी भूल जाएंगे, लेकिन आप ये अनुभव ही नहीं भूलेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु। देखिए, अब क्वेश्चन और ऑप्शन से लिंक करना है विथ एक्सपीरियंस, विथ ऑन एक्सपीरियंस। देखिए कैसे, इसमें ऑन साइट। देखिए, और तमिलनाडु को हमेशा हम मिलना से लिंक करते हैं। देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है ना, तो हम कैसे लिंक करेंगे? साइट। देखिए साइट पर काम चल रहा है, जैसे यहाँ पर वर्कर काम करते रहते हैं ना। अब उनके कोई दोस्त कॉल कर दिया कि भैया कहाँ हो, तो वो बोलेंगे ना साइट पर है, आओ यहीं मिल लेते हैं ना। साइट पर ही हैं, आओ मिल लेते हैं, ऑन साइट। अब आपका कोई दोस्त अगर आर्किटेक्ट हो या तो कोई भी काम करता हो साइट पे, आप कॉल करेंगे तो आपसे यही तो कहेगा ना कि आओ साइट पर यहीं मिल लेते हैं, क्योंकि हम आ नहीं सकते, क्योंकि हम जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है मुझे। है कि नहीं है? आपका अनुभव हो गया। जैसे मैं जब लिंक करा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो आप उस दृश्य को थोड़ा फील कर लीजिएगा। मतलब कि आपका कोई दोस्त, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग कर रहा है, बना नहीं है, आप मान लीजिए वो इंजीनियर है, आपको बुलाया है कि आओ साइट पर मिलो। एक ही बार तो एक क्वेश्चन में आपसे 85 सेकंड तो ले रहा हूँ। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस अनुभव को आप एक बार विजुलाइज कर लीजिए। फिर क्या होगा, जैसे आप विजुलाइज कर ले रहे हैं, फिर क्या होगा कि चाहे एग्जाम 4 साल बाद या 10 साल या 50 साल बाद हो, आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है तेलंगाना। देखिए प्रजापालन में आ रहा है पालन। देखिए पालना, पालना माँ हम लोग को कैसे पाली है बताओ? गाना गाकर, तेल लगाकर। छोटे रहते थे हम लोग तो माँ जो है मालिश करती थी कि नहीं, तेल से तो मालिश करती थी। तो हमारा पालन कैसे हुआ, लालन पालन कैसे हुआ है? छोटे थे, तेल लगाकर, जब हम सोते नहीं थे तो लोरी सुनाती थी, वो गाना सुनाती थी। देखिए अब पालन की बात आएगी, अब आपको ऐसे ही फील करना है जब आपको मम्मी ने आपको गाना सुना कर पाला है, तेल लगा कर पाला है। वो आप छोटे थे तो वो दृश्य याद कीजिए। भूल पाएंगे? चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये आपका ना भूलने वाला अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? आंसर है कपड़ा मंत्रालय। देखिए पाठ मित्रों, पाठ और पैंट जैसे में लग रहा है ना, पैंट और मित्र। देखिए पैंट मित्र कपड़ा मंत्रालय, आपने कैसे लिंक, देखिए पैंट आ रहा है, पाठ, पाठ मतलब पैंट, और पैंट क्या है? कपड़ा है ना। अब और आपको मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं रूम पे, आपका पार्टनर होगा ना, तो आप ना कभी कभी जैसे आपकी साइज सेम होती होगी, तो कहीं जाते होंगे ना, तो अपने फ्रेंड का जो है पैंट लेकर पहन कर चले जाते होंगे ना। अब आप भूल पाएंगे? जब जैसे ही पैंट आएगा वो कपड़ा याद आ जाएगा, जैसे ही पैंट आएगा अपने दोस्त का आप कपड़ा याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? आंसर है थॉमस गेजर। देखिए इसमें आ रहा है ब्रेक थ्रू, ब्रेक आ रहा है ब्रेक, और इसमें आ रहा है गेजर। मतलब देखिए मैं वीडियो रोक दिया था, उसके बाद मैं क्रॉस चेक करने गया था, क्योंकि ये जो नाम था ना ये नहीं था, तो मैं वहाँ पर जाकर देखा तो उसमें क्या नाम था? साइमन ब्रेंडल। देखिए इसमें आ रहा है ब्रेक थ्रू ना, इसमें आ गया ब्रेक, और इसमें आ रहा है ब्रेंडल मतलब पैंडल, ब्रेंडल पैंडल। देखिए ब्रेक, अगर आप साइकिल चलाइए, ब्रेक जब लगा दीजिए तो फिर पैंडल चलाइए तो पैंडल नहीं चलता ना। अब भूल पाएंगे कि ब्रेक साइकिल, अब साइकिल चलाइए और ब्रेक दबाइए, पैडल मारिए, नहीं चलेगा। अब ये इंग्लिश नाम है, आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहता, साइमन ब्रेंडल। लेकिन साइकिल जब ब्रेक मारेंगे पैडल नहीं चलेगा, ये तो आपका अनुभव है, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? आंसर है नादिया कैल्विनो। देखिए यूरोपीय निवेश बैंक, देखिए अगर यूरोप वाले अगर बैंक खोले हैं तो उसमें जो है ना, आपको जो है वो आपसे पैसा मांगे तो आपको नहीं देना है। देखिए नादिया, नहीं देना है। मैंने नहीं दिया यूरोप बैंक वालों को पैसा। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमको पता है यूरोप वाले ने हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया था ना, हम लोग को गुलाम बनाया था, कितना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से इन्होंने शोषण किया था ना। मतलब हम हमारे देश के कीमत पे ये अपने औद्योगिक क्रांति को जो है ईंधन पहुंचा रहे थे।
हमारी कीमत पे ही तो आगे बढ़े हैं ना, तो हम कैसे भूल सकते हैं। अगर वो हमसे बोलेंगे हमारे बैंक में, यूरोप वाले करें हमारे बैंक में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आप करेंगे? आप बोलेंगे नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे आपको पैसा। तो यूरोपीय निवेश बैंक ना दिया, हम नहीं देंगे। अब देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो पहली महिला, यही क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा पहली महिला, और यूरोपीय निवेश बैंक भी रहेगा। तो हमने यूरोप का एक आपकी इमेज बना दिया कि यूरोप वाले अगर पैसा मांगेंगे तो आपको नहीं देना है, उनके बैंक में हमने रखना ही नहीं है। अगर आप रखेंगे तो आप देश के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। देखिए स्वामीनाथन, स्वामी जो स्वामी होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए और जितने स्वामी होते हैं, देखिए प्रेमानंद महाराज जी वो भी तो स्वामी है ना। तो ये लोग क्या है ना, इनको कोई बोझ नहीं लगता, कोई भी वर्क दीजिए फिजिकली और मेंटली, इनको बोझ नहीं लगेगा। देखिए कम बोझ, देखिए कम बोझ में कम बोझ आ रहा है ना, बोझ। स्वामी लोग को बोझ नहीं लगता। आप कोई भी प्रॉब्लम्स उनको डाल दीजिए, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन दीजिए, उससे वो बहुत ही काम एकदम शांत मन से जो है उससे ये चैलेंज को स्वीकार करते हैं ना। और कोई जितने में बिखर पड़ जाता है जिस जैसे प्रॉब्लम्स में, वैसे में स्वामी लोग निखर जाते हैं, समझते ही नहीं। कभी आपने देखा कोई स्वामी जो है डिप्रेशन की वजह से जो है आत्महत्या कर लिया? नहीं, क्योंकि वो जितने चैलेंजेस आएंगे ना उतना ही वो स्ट्रांग होता है, समझ रहे ना। आप इसे नहीं भूलेंगे कैसे। अब देखिए आपको प्रोफेसर बी.आर. आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन स्वामी को कोई बोझा नहीं दे सकता, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अब चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे आप पुलिस का दीजिए, चाहे आरओ का दीजिए, चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे आरओ वाला आ गया, आरओ करंट अफेयर पढ़ने लगे, पुलिस आ गया, पुलिस का पढ़ने लगे। हम क्या करते हैं ना, आप एक बार क्लास देख लीजिए, फिर चाहे 2 साल बाद भी जाएंगे ना, ऑप्शन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कमेंट लगा दूंगा। जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो बताते हैं कि हम यहाँ पर एक बार देखते हैं, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, और एग्जाम में जाते हैं तो अब ये क्वेश्चन खुद ही क्रीम है, तो यही तो पूछा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं न मैं आपकी एनर्जी, न मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। और ऐसा भी नहीं कि जो इजी क्वेश्चन हमने उसे लिंक करा दिया, वैसे क्वेश्चन को मैं अवॉइड करता हूँ कि जो एक बार पढ़ने पर याद हो जाए, और मैं वही क्वेश्चन लिंक करता हूँ जो बार बार आपसे रिवीजन की मांग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाते हैं? नहीं, कहते कि भैया एक बार पढ़ लीजिए, एक हफ्ते में एक बार फिर पढ़ लीजिए, 1 महीने फिर पढ़ लीजिए, 6 महीने फिर पढ़ लीजिए, नहीं तो भुला जाएंगे। समझ रहे हैं ना लेवल। आगे बढ़ते हैं। देखिए 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणियों के किस पुरस्कार को, किसे मतलब पुरस्कार मिला है? आंसर है द बियर को। देखिए द बियर उनका नाम है। देखिए क्या सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, मतलब कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, निर्देशक भी बहुत अच्छा है, साथ साथ लेखक भी बहुत अच्छा है। ये सारी क्वालिटीज अगर मुझे नजर आती है तो कपिल शर्मा में आती है ना। तो कपिल शर्मा देखिए जब वो बियर पीते हैं उनके अंदर, तब ये सारी क्वालिटीज निकल कर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वो बियर पिए थे, मोदी जी को ट्वीट कर दिए थे, फिर ऐसे ही मतलब ये बोलते हैं, कपिल शर्मा ने बोला भी है कि जब मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं नहीं रहता, मेरे अंदर कपिल निकलता है और वो कुछ भी कर जाता है। तो आपने कैसे समझ लिया कि कॉमेडी, चाहे वो अभिनेता हो चाहे जो हो, उसके अंदर का असली रूप कब आता है? जब वो बियर पीता है ना। अब आपको द बियर चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये जान लीजिए, सही बात है यार, किसी का अगर एक्चुअल रूप देखना हो ना कि वास्तव में वो है क्या, आप उसे नशा दे दीजिए, नशा करा दीजिए। जैसे एनेस्थीसिया क्या होता है कि आपको हल्का नशा दिया जाता है, फिर आपसे जो पूछा जाता है वो बताता है। ऐसे ही जो दारू जो पीता है या बियर पीता है वो नशा आता है, तो फिर वो जो नहीं बोलना चाहता वो भी बोल देता है। जानते हैं आप लोग जो क्लास देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो इसके अलावा आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे सम्मानित किया है? आंसर है कैपेगौड़ा, बेंगलुरु। देखिए कैपेगौड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ना बेंगलुरु नहीं रहेगा, क्योंकि बेंगलुरु में केवल एक हवाई अड्डा तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो इंडिविजुअली पूछेगा ना कि कौन सा हवाई अड्डा, तो कैसे कैपेगौड़ा रहेगा। तो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा आप किसे मानेंगे? आप उसे मानेंगे कि जिस हवाई अड्डा में जैसे ही आप एंट्री कीजिए एयरपोर्ट पे, वो आपका जो है गोड़ पकड़ मतलब पैर छू के, पैर जैसे अवधी भाषा में गोड़ बोलते हैं ना, कि आपका जाते ही आपका गोड़ छू गया, मतलब पैर छू के आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप बहुत एयरपोर्ट पे गए, लेकिन आपने सबने स्वागत किया, कोई माला पहनाया, कोई फ्लॉ दिया, मतलब सब कुछ दिया, लेकिन जो बंदा आके तुरंत आपका गोड़ छू ले रहा है, अलग सी फीलिंग आएगी। मतलब आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते ना। कोई आके आपको तुरंत गोड़ छू लिया, कोई नहीं बल्कि जितने लोग थे वहाँ के, जितने क्रू मेंबर थे, सब आपके जो है गोड़ छू गए, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप जब आपको रैंकिंग कभी देने की बात आएगी कि कौन सा एयरपोर्ट सबसे अच्छा लगा, आपके दिमाग में सबसे पहले जो गोड़ छुआ था वो वाला सबसे दिमाग पहले आएगा, आप उसे टिक मार देंगे। तो कैपेगौड़ा एक मैंने इमेज बनवा दिया आपके, जब से मैं बताया ना वैसे ही बिम बन गया होगा कि ऐसे 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 हुआ होगा मेरे साथ ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर, आंसर है वीर मंगाई वेलु नचियार। देखिए यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखिए अपने इंडिया में जो यूथ लोग ना गेम खेल रहे हैं, तो इंडिया में देखिए जो यूथ लोग हैं ना, जो आईपीएल देखते हैं तो वहाँ जब 6 जाता है तो चीयर लीडर से डांस करती है ना। अब क्या है, यहाँ पर तो हो नहीं पाता, जैसे गाँव में यूथ लोग जो हैं, गाँव के यूथ, मतलब यूथ क्या आप ही लोग हैं, आप ही लोग मान लीजिए एंट्री कराए हो टूर्नामेंट में ना, एंट्री कराए हो, अब वहाँ पर चौका जाने के लिए आपको चीयर लीडर्स कर नहीं पाएंगे, तो आप बोलेंगे यार किसी नाचने वाले को रख लो यार ना, किसी नाचने वाले को रख लो तो चक्का छक्का जाए, तो जो है नाचे तो थोड़ा अच्छा फील आएगा। तो देखिए यूथ गेम्स, अब यूथ में आप ही लोग हैं, यूथ का गेम्स आप ही लोग तो है ना। आपने ये इमेज बना, इंडिया में जो गेम खेला जाता है ना, वहाँ पर जो है नाचने के लिए
लड़के ही रख दिए जाते हैं, तुम ही लोग नाच देना, 6 पड़ेगा। तो अब देखिए जब शुभंकर आएगा ना, जो यूथ गेम्स जैसे मैंने इमेज बनवा दिया है, अब इतना बड़ा आप चाहेंगे भी ना 5 बार पढ़ लीजिए, फिर भी 2 महीने बाद आप इसको भूल जाएंगे। लेकिन यार वाला नाचने, आपका कोई यार नाच रहा है ना, उस यूथ गेम्स जो हो रहा है उसमें आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका यार जो है वही नाच रहा है, ठीक है, ये भी पैसा बच गया। किसी को बुलाते तो पैसा लगता है, मतलब लौंडा डांस, सॉरी, जो बिहार में होता है ना, जो मतलब मेल जो होते हैं वो फीमेल बनकर डांस करते हैं, उसे लौंडा डांस कहते हैं। ये कोई मतलब प्रचलित है, ऐसा ही नहीं मैं ही बोल रहा हूँ। तो आसानी से लिंक हो गया ना। सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन थे, मैंने पहले ही बता दिया था, अब मैं उसे रिवाइज नहीं करूँगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, आपको खुद पता है कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जिस तरीके से मैंने ये लिंक कराया है, ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एग्जाम में आने वाला टॉपिक, वहाँ पर 35 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर करंट का एक एक क्वेश्चन फिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बुक्स, कितनी बुक्स लिखी गई है ना करंट में, कौन बुक्स किसने लिखा है, तो मैंने उस बुक्स को उस नाम से लिंक कर दिया। ऐसे ही जीआई टैग को उस प्रोडक्ट से लिंक कर दिया है। मोदी जी को जितने अवार्ड मिले उन अवार्ड को मोदी जी के नाम से लिंक कर दिया है। समझ रहे हैं ना। एक बार आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको जो समझ लीजिए करंट एग्जाम के, चाहे पुलिस का जाइए चाहे जहाँ जाइए, उसमें से अगर 35 टॉपिक है तो मान लीजिए 5 स्टार, जितने सारे स्टार लगाना चाहिए लगा लीजिए, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये ऐसा कर रहा हूँ ना, जैसे सब लोगों ने तो ला दिया है कि ईयर, पूरे ईयर का करंट अफेयर, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि 1-2 दिन लगेगा, मैं पूरे साल का करंट अफेयर, तो क्या है ना कि पूरे साल का करंट अफेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, मैं उस क्वेश्चन को ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से लिंक कर दूंगा। आपका काम है जैसे कि 4-5 घंटे की क्लास रहेगी, 5 घंटा मतलब कोई आप एक सीरीज निपटाते हैं जैसे, वैसे ही इसको भी निपटा दीजिएगा। आप मेरा विश्वास मानिए, अगर मैं 2000 क्वेश्चन लिंक कराऊंगा तो वो 2000 क्वेश्चन आपको इस जीवन में कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन देखो एक्सपीरियंस आ गया ना कि हाँ अब मुझे रिवीजन नहीं करना है, वो क्लास भी देख के आपको, और मैं कुछ कमेंट्स इसमें लगा दूंगा ताकि लगे आपको। और क्लास कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए, वैसे आप लोग देते नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूँ बिकॉज इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत लगी है। और जैसे कि कल मैंने कहा था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग लिंक कीजिएगा, उसमें से रोशन सिंह बहुत शानदार लिंक किया था उन्होंने, तो और उन्होंने कमेंट भी किया कि लिंक करने में बहुत मेहनत लगती है। बाकी रोशन सिंह थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।